हरे कृष्णा। बालत्वे यौवने वापि वृद्धवे वा विशंबर उपस्येकादशी नूनं नैव प्राप्नोति दुर्गतिम्। हे वैश्यों में श्रेष्ठ, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में यदि एकादशी का व्रत किया जाए, व्रती कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ओंकारः सर्ववेदानां यथा चाद्धा प्रपूजितः तथा सर्वव्रतानाश्च द्वादशी व्रत मुक्तकम्। विष्णु पुराण में कहा है कि जिस प्रकार समस्त वेदों का आदि स्वरूप ओंकार पूजित होता है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में आदि व्रत द्वादशी का उत्तम है। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक मुझ कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सार्ध धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले, उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पशुपत होकर भगवान शिव विष्णु की निंदा करता है, तो वह घोर रौ नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी ना हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली है तथा सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण कीर्तन करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य चतुर्भुज दिव्य रूपधारी गरुड़ध्वज की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबरीधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता है। राजन, यदि दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन
को सफल बनाए, जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि कर्म करने वाले उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पूर्व जन्म के पुण्यात्मा, पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने का क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओ हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन कुमार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत का विधान क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल पक्ष के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप से सुखदायक है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किया है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा वह विष्णु लोक हो गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो आपको यह कथा कैसी लगी, आप हमें बताएं। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।